अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे और जहाँ भी होंगे अल्लाह ताला के हिफ्ज़ ईमान में होंगे। तो आज हम आए हुए हैं खानपुर बलार में, तहसील ज़फरवाल, ज़िला नारोवाल में। तो इधर एक दरबार है मई सच्ची सरकार का। तो हमने इसकी हिस्ट्री सुनी तो यकीन करें कि बहुत ही प्यारी हिस्ट्री, जिसको हम कह लें कि जो अपनी ज़िंदगी में पाक दामन होते हैं, अल्लाह पाक उनको मरने के बाद भी वैसे ही पाक दामन रखता है। तो कुछ ऐसी हिस्ट्री है इस दरबार की। तो हमने सोचा कि चलें हम अपने नाज़रीन को भी दिखाते हैं। ये इस गांव के बुज़ुर्ग हैं, यहाँ के रहने वाले। तो इनसे भी थोड़ी सी बातचीत करते हैं, इनसे पूछते हैं कि दरबार की जो असल हिस्ट्री क्या है। ये जो मई सच्ची सरकार है, ये कहाँ की रहने वाली थी और ये इधर इसकी कब्र मुबारक कब से है, कितना पुराना दरबार है। तो ये मेरे साथ इसी गांव के बुज़ुर्ग हैं, तो इनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं। तो जी नाज़रीन, सबसे पहले मैं इस बुज़ुर्गों को बोलूँगा कि अपना थोड़ा सा तारुफ करवाएं कि किधर का रहने वाले हैं, उनका नाम क्या है। मेरा नाम मोहम्मद अकरम खान, खानपुर का मैं रहने वाला हूँ। ये ज़मीन साड़ी अपनी है। जो दरबार है बना हुआ मई सच्ची सरकार का, ये इंडिया पाकिस्तान इकट्ठा था उस वक़्त। सनकतरे के रहने वाले हैं, सैयदी है। तो बाबा हरे शाह इधर डेरे पे आते थे, डेरे के पास रहते हैं। उनसे ये कुरान पाक का सबक लेने आती थी। सनकतरे से डेली रोज़ाना ये नहीं आते थे। इतनी मोहब्बत थी कुरान पाक से कि सनकतरे से डेली कुरान पाक सीखने इधर आते थे। सनकतरे का तो इस डेरे का तकरीबन 2 मील का 2-2.25 मील का फर्क है। 2-2.5 किलोमीटर सनकतरे का और इधर का फासला है, जो रोज़ाना तय करके आते और रोज़ाना तय करके जाते थे। हाँ जी। उस तो बाद एक दिन ऐसा होया कि गैर मजहब लोग सी जो सनकतरे के रहने वाले थे, इनके आस पास रहते थे मई सच्ची सरकार के घर के नज़दीक, वो इन्हों के पिछे लग गए ने। मई सच्ची दे आए ने, इतों कुरान पाक पढ़िया, पढ़ के वापस होए ने। अगे इत्थे काने हुंदे सी, इस जगह के उत्ते काने बहुत ज़्यादा हुंदे ते नाल बन्ना जांदा सी सनकतरे नूं। उत्थे उन्हां रोक लिया भी हाँ तुसी यंग लड़की जे, तुसी कित्थों आंदे, अपना सनकतरे तो चलदे जे इत्थे ते की लैण वास्ते आंदे जे, की करन वास्ते आंदे जे, तुसी इत्थे तुहानूं की मजबूरी है, क्यों तुसी आंदे जे। उन्होंने कहा भी असीं कुरान पाक दा सबक लैण वास्ते आने बाबे हरे शाह कोलों। उस तो बाद मैं सबक लैके ते अपने घर चले जानी। वो यानी कि लगे कि कहते ने ज़बान दराज करन। मई सच्ची सरकार ने दुआ की अल्लाह अगे, ज़मीन फटी, मई सच्ची सरकार ज़मीन दो जिंदा समा गए, ज़मीन पर जिंदा समा गए। जो इस दरबार की असल हिस्ट्री है वो यही है कि मई सच्ची सरकार की असल हिस्ट्री ये है कि जब उन्होंने सिखों ने उनको घेरा कि आप इधर क्या करने आते हैं, क्यों आते हैं, तो उन्होंने अल्लाह के आगे दुआ की कि या बारक ताला मेरी इज़्ज़त रखना, और ज़मीन ने नीचे जगह दी और वो ज़मीन में ज़िंदा समा गए। उस तो बाद फिर बाबे हरे शाह उन्होंने दरबार बनाया था, मिट्टी पाती, वो टेरी बन गई। टेरी तो बाद फिर मेरे चाचा साहब से सब इंस्पैक्टर उस टाइम से अपना, फिर वो इंस्पैक्टर होए, रिटायर हो गए। आखिरी दम तक वो फिर इन्हां दी यानी कि जगह जुगा साफ सूफ करते रहे ने, इन्हां दी जो भी वो कर अपना देखभाल करते सी। उस तो बाद मेरे ताए का लड़का है, वो करते ने, वो लाहौर शिफ्ट हो गए हुए ने। वो आंदे ने, दरबार भी उन्हें बनाया है, उन्होंने वालदा की जगह वा। तो वो आंदे ने साल बाद उर्स करवाते ने, 15-20 दिन महीने बाद आंदे ने। जो भी उन्होंने को हुंदा वा वो फिर करके सफाई वगैरह ये वो। तो माई है इत्थे, वो माई जिहड़ी है वो डेली यानी कि इन्हां दी सफाई झाड़ू वगैरह वो करते हैं। साई साहब ने ये इन्हां दे झाड़ू सफाई वगैरह ये करते हैं। चिराग बीबी हाजरा मुबारक नहीं, चिराग बीबी नहीं है, ये हैगा वा अपना हाजरा मुबारक, हुजरा मुबारक लिखा होया, हुजरा मुबारक लिखा बाबा मोहम्मद असलम मरूफ बाबा तस्बीहा वाली सरकार। ये उन्हां दी वालदा दी है, उन्हां दी वालदा दी है। तो मेरी ये ताई है। तो ये जो हमारे अंकल बहुत ही प्यारे हमसे बात कर रहे हैं इस वक्त, तो ये इनकी ताई साहबा की जो कब्र मुबारक है। तो ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे मई सच्ची सरकार साहब की कब्र मुबारक है। तो ये थी इस दरबार की हिस्ट्री।
जो मैंने आप दोस्तों के साथ भी शेयर की है। तो अब मैं आपको दरबार का थोड़ा सा अंदर का व्यू दिखाता हूँ, अंदर की थोड़ी सी आपको मालूमात देता हूँ। तो जी नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं दरबार के अंदर का व्यू, कब्र मुबारक। तो ये ऊपर पूरी तफसील लिखी हुई है तो मई सच्ची सरकार साहबा की। तो ये एक बहुत ही प्यारा शेर भी लिखा हुआ है, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। तो ये बहुत ही हिस्टोरिकल शेर है। तो ये दरबार साहब का जो अंदर का व्यू है मैं वो आपको दिखा रहा हूँ। तो यकीन करें बहुत ही प्यारा दरबार है, बहुत ही इसकी जो हिस्ट्री है यकीन करें बहुत ही प्यारी है कि जो पाक दामन इंसान होता है वो मरने के बाद भी पाक दामन ही रहता है। तो असल में ये दरबार की ये हिस्ट्री जो हमें बहुत ही अच्छी लगी। तो अल्लाह पाक कभी भी अपने चाहने वालों को अकेला नहीं छोड़ता और कभी भी उनको लोगों के सामने रुसवा नहीं करता। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।